जनूब मगरबी पाकिस्तान में वाक़या बलोचिस्तान का सख्त इलाका एक खामोश ज़ख्म से हुए है। यह ज़ख्म न सिर्फ ज़मीन की सख्ती में बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में भी गहरा है। यहाँ के लापता अफराद की हालत ज़ार, जो हर रोज़ अपने प्यारों की वापसी की उम्मीद में जीते हैं। यह मसला जो जबरी गुमशुदगियों की वजह से पैदा हुआ है, ने बेशुमार खानदानों को तोड़कर रख दिया है और एक पूरे माशरे को खौफ की लपेट में ले लिया है। हर गुमशुदगी एक नई कहानी है, एक नया दर्द है। हर किस्सा एक ऐसी जिंदगी की नुमाइंदगी करता है जो अचानक खत्म हो गई, जिसके पीछे बेजवाब सवालात और गहरा दुख छोड़ गई है। ये सवालात न फनफरादी बल्कि इज्तिमाई सफर भी हैं। मुतासरीना और उनके अहल खाना की आवाज़ों को बुलंद करके हम इस मसले पर रोशनी डालते हैं और बलूचिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल का मुतालबा करते हैं। इनकी कहानियां सुनकर हमान के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं और इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की जड़ें खुते की पेचीदा तारीख से जड़ी हुई हैं। ये खुता हमेशा से मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान कशमकश का मरकज़ रहा है, जिसने यहाँ के लोगों की जिंदगियों पर गहरे असरात मरतब किए हैं। ज्यादा खुद मुख्तारी की वकालत करने वालियान तहरीकों का सामना रियासत की जानब से सख्त हथकंडों से हुआ है, जिनमें जबरी गुमशुदगियां भी शामिल हैं। इंसानी हकूक के कारकुनान और आम शहरी दोनों या जुल्म का शिकार हुए हैं। जर्नलिस्ट दबाव के हथियार के तौर पर जबरी गुमशुदगियों के इस्तेमाल ने बलूचिस्तान के समाजी ताने बाने पर तबाहकुन असरात मरतब किए हैं। खानदान बिखर गए हैं और माशरती ढांचे टूट फूट का शिकार हो गया है। अनागवा की मनमानी नोयत ने अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से बेहतर से लोग छुपने या अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये खौफावर अदम तहफ़्फ़ुज़ की फजान सल्दर नस्ल मुंतकिल हो रही, जिसने पूरे माशरे को मुतासिर किया है। जबरी गुमशुदगियों की असलान सानी कीमतान फरादी कहानियों के जरिए है बेहतर तौर पर समझी जा सकती है। हर कहानियां एक मुनफरद दर्दावर जदोजहद की अक्कासी करती है, जो उन लोगों की जिंदगियों को उजागर करती है जो अपने प्यारों की तलाश में हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर देन मोहम्मद बलूच का दिल दादीने वाला केस अली, जो एक माज़ मालज थे जो 2009 में गायब हो गए थे। उनकी गुमशुदगी ने निहसरफान के खानदान को बल्कहान के मरीजों और कम्युनिटी को भी गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। फैमिली मेंबर इसी तरह 2000 में लापता होने वाले एक नौजवान तालिब इल्म रज़ाक मंदरानी की कहानी इस ज़ालिमाना अमल के सामने नौजवानों की कमजोरी को जाहिर करती है। उनके वालिदैन और दोस्त आज अभियान की वापसी की उम्मीद में हैं। हर दिनान के बगैर गुजारना एक नया चैलेंज है। ये कहानियां बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की उसी नौइयत की संगीनियत दा इन्हीं हैं। हर गुमशुदगी एक नए ज़ख्म की तरह है जो कभी भर नहीं पाता, और हर खानदान की कहानी एक नीची हकीम मानंद है जो इंसाफ की तलबगार है। हर केस किसी प्यारे क्या जान का और गैर वाज़ेह तौर पर मौत से तबाह हाल एक खानदान की नुमाइंदगी करता है। इन खानदानों की जिंदगियों में एक खला पैदा हो जाता है जो कभी पर नहीं हो सकता, और इनके रोजमर्रा की जिंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद बन जाती है। ये कहानियां जबरी गुमशुदगियों के गर्द सजा से इस्तिस्ना की थकाफत के खिलाफ एक ताकतवर इल्जाम के तौर पर काम करती हैं, जिसमें फौरियत जहावर कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इन कहानियों के जरिए हम उन लोगों की आवाज बन सकते हैं जो खुद अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, और इनके लिए इंसाफ की राह हमवार कर सकते हैं। हमारा सरकारी मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम हर चीज़ की मुकम्मल तहकीकात के लिए पुरअज़्म हैं। इन यकीन दहानियों के बावजूद बहुत से खानदानों को लगता है कि उनकी मदद की फरियाद को खामोशी से टाला जा रहा है। हम हर रोज इंसाफ और एहतसाब के लिए लड़ते हैं। खानदानों को जवाबात का हक है और हमें जिम्मेदारान को जवाबदा बनाना होगा। कारकुनान और खानदान शफाफियत और एहतसाब पर जोर देते रहते हैं, लापता अफराद की आवाजों को फरामोश नहीं होने देते। दुनिया भर में हम इन गुमशुदगियों के असरात देखते हैं, जैसा कि हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। उम्मीद ये है कि एक ऐसी दुनिया तामीर की जाए जहां खौफ और गैर यकीनी की जगह
सलामती और इंसाफ ले ले। ये एक इज्तिमाई कोशिश है जिसके लिए अफराद, बरादरियों और कौमों की यकसान लगन की जरूरत है।